गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना टॉपिक चल रहा है नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में आपको कल मैंने क्या करवाया था, नर्व सेल्स करवाई थी। नर्व सेल्स या न्यूरॉन पढ़ाए थे, जो इस नर्वस सिस्टम की इंस्ट्रक्शनल फंक्शनल यूनिट कहलाती है, यानी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई आपकी न्यूरॉन कहलाती है। इस न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बताई थी, इसके 3 पोर्शन बताए थे, साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सॉन। साइटोन को सेल्स बॉडी भी कहा जाता है। इसके अंदर आपको बताया था कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें निसेल्स के कण होते हैं। फिर उसके पश्चात इसके अंदर निसेल्स ग्रेनुल्स जिसको बोला जाता है वो भरे होते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसको कहेंगे न्यूरोप्लाज्म बोला जाता है। सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म, जबकि न्यूरॉन के अंदर न्यूरोप्लाज्म बोला जाता है। इसके अंदर नीचे वाले पोर्शन को एक्सॉन पार्ट और ऊपर वाले पोर्शन के अंदर डेंड्राइन्स कहला जाते हैं। डेंड्राइन और एक्सॉन जिस पार्ट से जो जुड़ते हैं उसको सिनेप्स कहते हैं। इस सिनेप्स के अंदर आपको बताया था कि एक न्यूरोट्रांसमीटर भरे जाते हैं। इन न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश को लेके जाना और लेके आने का काम करने का काम करते थे। और ये क्या करेंगे, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में संदेश को लेके जाना और लेके आना। इसमें 2 प्रकार की नर्व होगी, एक मोटर नर्व होगी, एक सेंसरी नर्व होगी। मोटर नर्व को संदेश को लेके जाने का काम करेगी। सेंसरी नर्व संदेश को कहां तक लेके जाए, आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाने का काम करेंगे। ये आपके नर्व सेल्स के बारे में था। अब आपका जो टॉपिक है इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें आपका पढ़ना है आपका नर्व सिस्टम का क्लासिफिकेशन। फिर बाद में अपन एक एक पोर्शन पढ़ेंगे, ब्रेन पढ़ेंगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे, फिर अपन पीएनएस जिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको अब देखो, इस पार्ट को अपन 3 भागों में बांटेंगे। नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटेंगे। ये तीनों भाग पढ़ रहे हैं अपन। तो ये आपको पहले क्या पढ़ाई थी, नर्व सेल्स पढ़ाई थी, न्यूरॉन से ही इनका निर्माण हो रहा, सीएनएस का, एएनएस का, पीएनएस का। तो इस नर्वस सिस्टम को अपन क्लासिफिकेशन करके आज समझा रहे हैं आपको। नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र, इसी को कहते हैं। इसको क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। अब आपका नर्वस सिस्टम का अपन क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन करने के पश्चात एक एक पोर्शन को बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे, एक एक चीज को। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो इसको कितने भागों में बांटते हैं अपन, 3 भागों में बांटा जाएगा। मैं इसको 3 भागों में बांट के बता रहा हूं, फिर उसके पश्चात एक एक पोर्शन को लेंगे अपन। यहां शुरू कर रहे हैं अपन पहला पोर्शन, जिसका नाम होगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा सिस्टम होगा जिसको कहेंगे पीएनएस, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। 2025 का जो पेपर 2023-24 वाले जो एडमिशन है डीएमएलटी में, उनका क्वेश्चन आ रखा है 20 नंबर का। नर्वस सिस्टम के अंदर आपका क्वेश्चन 20 नंबर का, पूरा टोटल क्वेश्चन नर्वस सिस्टम के ऊपर पड़ा है। तो ध्यान रखना, अगर 20 नंबर का नहीं आए तो 10 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे बिग चैप्टर है ये। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, तीसरा होगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। इस तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा जिसको कहेंगे पीएनएस, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, तीसरा आपका एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब देखना, इसको और आगे डिवाइडेड करेंगे। देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसको कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा होगा ऑटोनोमिक
नर्वस सिस्टम, या इसको कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। देखिए भैया, अब इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं पर नर्वस सिस्टम को, तो ध्यान रखना आपके जितने बॉडी के सिस्टम है ना, उन सिस्टम का ये राजा है। राजा मतलब ये सभी नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम सभी को कंट्रोल करेगा। आपके पास डॉक्टर के पास जाते हो तो आपकी क्या करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक या जनरल एनेस्थेटिक देते हैं। वो क्या करता है, आपका उस अंग को सुन करते हैं। सुन करने का मतलब क्या है कि नर्व का कनेक्शन काट दिया जाता है, आपको दर्द का अनुभव खत्म हो जाता है। तो इसका रीजन क्या है, ये आपका नर्वस सिस्टम है जो सभी ऑर्गन को कनेक्टेड करने का काम करेगा। अगर किसी व्यक्ति का, मैंने क्या बोला, नर्व सेल्स एक बार खराब हो जाती है वापस ठीक नहीं होते, क्योंकि नर्व सेल्स पे कभी भी डिवीजन नहीं होता है, ये बता चुका हूं मैं आपको कल, तो वो काम आएंगी आज चीजें देखना। इसके अंदर देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं ना, सर दिखता नहीं है, तो देखिए बड़े बड़े लिख रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको शॉर्ट में लिखना हूं, एनएस का मतलब नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNTRL सेंट्रल, और ये है पेरिफेरियल, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, और तीसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब भैया देखना ये कैसे काम करेंगे, इनको अलग अलग से पढ़ेंगे अपन। CNS को अलग से पढ़ेंगे, PNS को अलग से पढ़ेंगे, ANS को अलग से पढ़ेंगे। मैं आपको पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा, फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा, फिर PNS पढ़ाऊंगा। इसका रीजन क्या है बताता हूं आपको। देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये पूरे शरीर के अंदर कंट्रोल करेगा आपके याददाश्त को, आपके बोलने को। मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये चीजें बोलनी है मेरे को, तो ये कौन बोला रहा मेरे को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला रहा है। यहाँ आपको पता है, आप घर में रहते हो, घर में किस लैंग्वेज से बात कर रहे हो, और आप बाहर आते हो तो किस लैंग्वेज से बात कर रहे हो। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, वो आपका काम कर रहा है। पागल व्यक्ति होता है, उसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, यानी बुद्धि के, याददाश्त के, सोचने विचारने के केंद्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन सा पोर्शन, ब्रेन, अभी पढ़ा रहे। देखिए, ये इसका मतलब मेन ऑर्गन ही यही है। पाचन हो रहा है आपका, तो आपको भूख लगने, प्यास लगने के केंद्र ही ब्रेन के अंदर आपको पढ़ाएंगे अभी। तो ध्यान रखना कि आपको भूख की याद कौन दिला रहा है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिला रहा है कि भूख लग गई भैया, खाना खा ले टाइम पे। तो ये कौन दिला रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। उसमें आपका ब्रेन पोर्शन होगा, उसमें अलग अलग पोर्शन पढ़ेंगे, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ये सभी पोर्शन आएंगे ब्रेन के अंदर। वो आपको बहुत मजेदार टॉपिक है, अगर ध्यान से बढ़िया ढंग से पढ़ोगे तो बहुत शानदार टॉपिक है ये, और इतना मजा आएगा आपको। कोई सर हमारे शरीर में क्या क्या हो रहा है वो बता रहे हैं आपको, कोई दूसरी चीजें नहीं बता रहे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी ANS। अब ये तो है आपका बड़ा बड़ा क्लासिफिकेशन, 3 भागों में बांट दिया किसको, तंत्रिका तंत्र को। अब आपका पढ़ना है क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये इसमें अब मैं सीधा सीधा बता देता हूं, इसको 2 भागों में बांटेंगे। एक भाग होगा ब्रेन, दूसरा भाग होगा आपका स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ये 2 भागों में बांट दिया किसको, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। परिधीय तंत्रिका को, तंत्र को भी 2 भागों में बांटेंगे। एक होगी आपकी क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, ये 12 जोड़ी, 12 पेयर, 12 पेयर, और दूसरी होगी क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व, ये होगी 31 पेयर। क्रेनियल नर्व और आपकी स्पाइनल नर्व ये कितनी हुई टोटल, आपकी कितनी है, 31 पेयर। आपको ये ध्यान रखना, कितनी क्रेनियल नर्व पूछेंगे, कितनी होती है, 12 जोड़ी, और पेरिफेरियल नर्व कितनी होती है, 31 जोड़ी। स्पाइनल नर्व 31 जोड़ी, सही है। स्पाइनल नर्व की होगी 31 पेयर, और आपकी क्रेनियल नर्व होगी 12 पेयर, 12 पेयर, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, क्रेनियल नर्व कपाली तंत्रिकाएं और
मेरु तंत्रिकाएं, इसको कहते हैं कपाली तंत्रिकाएं, हिंदी में कहते हैं कपाली तंत्रिकाएं। इसको कहते हैं मेरु तंत्रिकाएं। भैया एक बार वापस लिख देता हूं क्या क्या, सॉरी। देखिए भैया, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम में दो प्रकार की नर्व, एक होगी आपकी स्पाइनल नर्व और एक होगी क्रेनियल नर्व। स्पाइनल नर्व और दूसरी होगी क्रेनियल नर्व। क्रेनियल 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 दिख रहा नहीं है तो बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, देख क्या, क्रेनियल नर्व, हिंदी में लिख रहा हूं। इसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। ये होती 31 पेयर, क्रेनियल नर्व होती 12 पेयर। ये 31 जोड़ी होगी और ये होगी 12 जोड़ी। स्पाइनल नर्व पूछे कितनी जोड़ी, तो 31 पेयर। 30 पेयर आपकी क्रेनियल नर्व होगी 12 पेयर और दूसरी होगी आपकी स्पाइनल नर्व 31 पेयर। मेरु तंत्रिका, हिंदी में कहते हैं इसको मेरु तंत्रिकाएं। क्या कहेंगे? मेरु तंत्रिकाएं। मेरु तंत्रिकाएं कितनी होगी? 31 पेयर। और क्रेनियल नर्व कितनी होगी? 12 जोड़ी। क्रेनियल नर्व को बोलते हैं कपालीय तंत्रिकाएं। कपालीय तंत्रिकाएं, कपालीय तंत्रिकाएं, कपालीय तंत्रिकाएं 12 जोड़ी, 12 पेयर। स्पाइनल नर्व 31 पेयर। ध्यान रखना, इसको ऐसे कैसे क्लासिफिकेशन लिखना। अगर पूछ ले आपको नर्वस सिस्टम को डिस्क्राइब करिए, तब आपको ध्यान रखना इसको नर्व सिस्टम हेडिंग डालना, फिर उसके पश्चात आप नर्व सेल्स का डायग्राम बनाना जो कल पढ़ाया था। उसके पश्चात नर्व सेल्स को बढ़ाने के पश्चात आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम लिखना, फिर उसमें लिखना दिस इज कंट्रोल द ह्यूमन बॉडी ऑर्गन। ये पूरी बॉडी ऑर्गन को कंट्रोल करके रखता है। अपन कहता है ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं तो अपनी इच्छा के ऊपर कंट्रोल होती है। तो ये सभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अपन इच्छा अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं या अनैच्छिक क्रियाएं कर रहे हैं तो भी वो आपका ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम में आपका पहला पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गई। फिर परिधीय तंत्रिका में स्पाइनल नर्व, ये 31 जोड़ी पढ़ेंगे अपन, एक एक नर्व पढ़ेंगे, 31 पेयर पढ़ेंगे। फिर बाद में क्रेनियल नर्व 12 जोड़ी। ये देखो भैया, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पिक्चर बाकी है भैया, अभी तो डेमो है, ये डेमो। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा ब्रेन पढ़ना पड़ेगा, स्पाइनल कॉर्ड पढ़नी पड़ेगी। पीएनएस के अंदर स्पाइनल नर्व पढ़ेंगे, क्रेनियल नर्व पढ़ेंगे, 12 जोड़ी और 31 जोड़ी दोनों पढ़ेंगे। यानी क्रेनियल नर्व कितनी होती है? 12 पेयर। यहाँ पे अपन नर्व पढ़ेंगे तो अपनी 12 पेयर ये पढ़ेंगे। स्पाइनल नर्व जिसको मेरु तंत्रिकाएं करेंगे 31 जोड़ी पढ़ेंगे। एएनएस को 2 भागों में बांटेंगे। एक भाग होगा आपका जिसको कहेंगे अपन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक बड़ा लिख देता हूं, कल कह रहे थे सर दिख रहा नहीं था। सिंपैथेटिक, SYMPATHETHIC, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक 2 भाग हो गए भाई, देख लो। इसको 2 भागों में बांटा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये टेक्निकल टीम कह रही इशू आ रहा है, दिख रहा नहीं है, तो अपन एएनएस को यहां पे लिख रहे हैं। देखिए भैया, ये कपालीय तंत्रिका है, क्रेनियल नर्व कितनी हो भैया? 12 पेयर। ध्यान रखना 12 जोड़ी। 12 जोड़ी तो आपकी कपालीय तंत्रिका है और मेरु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती है, 31 पेयर। ये तो होगी आपकी स्पाइनल नर्व, ये क्रेनियल नर्व। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अपन 2 भागों में बांटेंगे।
टू पार्ट कौन से तो होगा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, नर्वस सिस्टम आपको पूरा लिखना है। इसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। सो रहा ना, ये यहां पे देखिए दूसरा पोर्शन है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ध्यान रखना, इसको कहते हैं अनुकंपी और इसको कहते हैं परानुकंपी। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं। देखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब देखना भैया, अब यहाँ से शुरू होगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पोर्शन शुरू करेंगे। पहले इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर चलते हैं अपन आगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको अपन दो भागों में बांट रहे हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पूरी टोटल अलग से पढ़नी पड़ेगी अपन को, एक एक पोर्शन को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा ये कैसे काम करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बढ़िया ढंग से समझेंगे एक एक चीज को, तो बने रहना अपने इंस्टीट्यूट से। तो देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको दो भागों में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बांटा है। ये हो गया पहला पोर्शन, इसको अब एक एक चीज को पढ़ेंगे। फिर दूसरा पोर्शन पढ़ेंगे पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, जिसमें स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व, ये आपकी 31 पेयर होती है। मेरु तंत्रिकाएं बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल नर्व, 31 पेयर। क्रेनियल नर्व ये होती है 12 पेयर। कितनी होती है? 12 पेयर। ये एक एक नर्व ये भी पढ़ेंगे अपन। फिर बाद में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसको दो भागों में, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको भी पढ़ेंगे अपन। आपका एक ग्लैंड पढ़ाई थी मैंने आपको, एड्रिनल ग्लैंड। उसमें मैंने बताया था एड्रिनलिन हार्मोन जब ज्यादा सिक्रेशन होता है तो इसका मतलब कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा। पढ़ाया नहीं पढ़ाया? याद करना भैया, जो एड्रिनल ग्लैंड पढ़ा रहा था उसमें बताऊंगा, ये वापस समझाऊंगा तब और पूछूंगा आपसे। ऑफलाइन क्लास में आपके क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होता है, तो ध्यान रखना। यहाँ पे एड्रिनलिन हार्मोन अभी पढ़ेंगे इसके अंदर। तो अपन शुरू कर रहे हैं आगे। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पहला पोर्शन शुरू कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यहां से अब शुरू कर रहे हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। देखो भैया, यहां से मिटा दिया मैंने 3 पोर्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम बता दिया, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। सीएनएस के 2 भाग, जिसका नाम क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पश्चात पीएनएस के 2 भाग, क्रेनियल नर्व और आपकी क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। उसके पश्चात आपका तीसरा पोर्शन बताया था एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नाम बताए थे। अब अपन चालू कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक चलेगा सीएनएस। सीएनएस में 2 पोर्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। भैया, ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, ये मेन ऑर्गन होता है नर्वस सिस्टम का। अब हम कहते हैं ना, केंद्र में केंद्रक होता है जो क्या करता है, पूरी कोशिकाओं को कंट्रोल करके रखता है। तो ये सीएनएस है, पूरे शरीर को कंट्रोल करके रखेगा। बाकी नर्वस सिस्टम को भी आपके जैसे एएनएस पीएनएस है, उनको भी कंट्रोल करके रखता है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, तो इसका फिर क्लासिफिकेशन देखिए। अभी तक क्या है, मैंने कहा अभी तो पिक्चर बाकी है। देखिए भैया, इधर तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं अपन। इसमें पढ़ेंगे ब्रेन और दूसरा पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड अब दिख रहा है ना, कल कह रहे थे दिख रहा नहीं था सर, अब देखना, ब्रेन, मस्तिष्क बोलते हैं इसको, मस्तिष्क। मस्तिष्क इसको बोलते हैं मेरु रज्जु। मेरु रज्जु। अब ब्रेन शुरू कर रहे हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक है और इसके अंदर बहुत शानदार मजा आएगा पढ़ने में। देखिए, अपन को क्या पढ़ना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पहला पोर्शन ब्रेन पढ़ना है। ब्रेन, ब्रेन को अगर पढ़ेंगे तो इसको 3 भागों में बांटेंगे। स्पाइनल नर्व को भी पढ़ेंगे, पहले ब्रेन पढ़ लेते हैं।
ब्रेन को अपन कितने भागों में बांटेंगे, ये जो बना रहा हूं वैसे वैसे बनाना, इसको बोलते हैं फोर ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट होंगे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, जिसको कहते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन यानी मस्तिष्क के कितने पोर्शन, 3 पोर्शन। बता ही देता हूं आपको, पूरा टोटल समझा देता हूं, फिर लिखा देता हूं 1 मिनट। ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग होगा मध्य मस्तिष्क और तीसरा भाग होगा पश्च मस्तिष्क। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन होता है जो क्या करता है, अपने सूचनाओं को कंट्रोल, बुद्धि के केंद्र, सोचने के केंद्र, विचारने के केंद्र, वो इस ब्रेन में पाए जाते हैं। मानव के मस्तिष्क का आयतन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए सबसे बुद्धिमान प्राणी मानव होता है। मानव के अंदर, इस ब्रेन के अंदर आगे और भी पोर्शन पढ़ेंगे, इसमें झिल्लियां पाई जाती है, ड्यूरामेटर, पायरामेटर और अरेक्नाइड। इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, किसमें, पायरामेटर और ड्यूरामेटर, पायरामेटर और अरेक्नॉइड। अरेक्नॉइड और पायरामेटर के बीच में जो गुहा होती है इसको बोलेंगे सब अरेक्नॉइड गुहा, सब एरोक्नॉइड कैविटी बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको कहते हैं सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ। आप क्लिनिकल पैथोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें ध्यान रखना, एक सीएसएफ का पूरा प्रैक्टिकल होगा आपका, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का। तो आज अपन पूरा ब्रेन पढ़ना चाहते हैं, पर जितना होगा उतना करेंगे। ध्यान रखना कि ब्रेन का पोर्शन अपन कंप्लीट करेंगे आज और कल के अंदर, जितना होगा आज पढ़ेंगे और बाकी बचेगा वो कल करेंगे। तो देखिए भैया, ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। और ध्यान रखना, ब्रेन, अपने ह्यूमन ब्रेन का भार कितना होता है, वेट कितना होता है, तो इसका वेट 1350 ग्राम होता है, 1350 ग्राम वेट होता है, या फिर 1.4 किलोग्राम होता है। मानव मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका वजन कितना होता है, 1.4 ग्राम या किलोग्राम या 1350 ग्राम। ब्रेन के 3 भाग बता देता हूं, फिर अपन कल करेंगे इसके आगे। इसको 3 भागों में बांटा गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 भाग देखिए, सेरिब्रम, 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 ध्यान रखना सेरिब्रम है ये, दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं रखे, इसको बोलते हैं सेरिब्रम। दूसरा पोर्शन होगा जिसको बोलेंगे अपन थैलेमस, तीसरा बोलेंगे जिसको कहेंगे हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में होगा कार्पोरा कार्डिजेमिना और सेरिब्रम पेंडकल। इसमें होगा सेरिब्रम, सेरिब्रम पेंडकल और कार्पोरा कार्डिजेमिना का स्तर, कार्पोरा कार्डिजेमिना, कार्डिजेमिना। और थिन ब्रेन के अंदर पढ़ेंगे सेरिबेलम। मैं इसको आज इतना ही पढ़ा कि यहां तक, ये वापस लेंगे अपन कल, पर अभी एक बार मैं इसको क्लासिफिकेशन करके ही बताऊंगा आपको। सेरिबेलम, मेडुला, पोन्स विरोलाई, पोन्स विरोलाई, और तीसरा मेडुला ऑम्ला घेटा, मेडुला ऑम्ला घेटा। देखिए भैया, इसको मैं इंग्लिश में लिखा देता हूं कि भाई इंग्लिश वालों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। सेरी बेलम, बेलम, बेलम और द पोन्स विरोलाई, पोन्स विरोलाई, विरोलाई, और तीसरा है मेडुला ऑम्ला घेटा। देखिए भैया, मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। उसमें देखिए, पहला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन।
टेक्निकल टीम 2 मिनट रुकिए, अभी कंप्लीट करवा देते हैं। थोड़ा ये क्लासिफिकेशन तो करवा देते हैं, आप सही कह रहे हो, टाइम हो गया। वो 2 मिनट में इसको क्लासिफिकेशन करवाने के बाद कल अपन ब्रेन पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो मैं बता देता हूँ, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अगर मस्तिष्क, ये जो मस्तिष्क होगा, कल मैं इसकी संरचना वरचना सब करवाना चाहता हूँ। टाइम के हिसाब से अपन चलेंगे। ये आपका ब्रेन होगा, इस ब्रेन के अंदर इसको 3 भागों में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जिसको सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस, हाइपोथैलेमस। माइंड, मिड ब्रेन सेरिब्रम, पेंडिकल, कार्पोरा कार्डिजिमेना। हिंड ब्रेन सेरिबेलम, पोन्स विरालाई और मेडुला ऑब्लांगेटा। ये 3 भाग, इनके एक एक पोर्शन को पढ़ेंगे। सेरिब्रम क्या फंक्शन होगा, थैलेमस का क्या फंक्शन होगा, हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन होगा, सेरिब्रम पेंडिकल का फंक्शन क्या है, कार्पोरा कार्डिजिमिना का क्या फंक्शन है, और सेरिबेलम क्या होता है, सेरिबेलम क्या होता है, पोन्स विरालाई क्या होती है, मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है। ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में पूरा ब्रेन कंप्लीट कराऊंगा। आज का जो टॉपिक हुआ है उसको, ब्रेन को पूरा एक एक ढंग से पढ़ेंगे अपन। तो धन्यवाद दोस्तों। यह है कि इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है कि आपको और भी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाने में मेरे को इंटरेस्ट आता है, और आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि मैं आपके पूरे बॉडी के ऑर्गन को, एक एक ऑर्गन को अच्छे ढंग से एक एक चीज बताने की कोशिश करूंगा। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज। धन्यवाद।